जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी जो है गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें किसका ज्ञान होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें किसका ज्ञान होता है? सहजता, कौशल, सरलता, कुशलता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, कुशलता। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें किसका ज्ञान होता है? कुशलता का जो है ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है कि देश के कुछ क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सभी। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, यानी चाय भी, कॉफ़ी भी, रबर भी। अगला क्वेश्चन है कि पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पोषण विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? पाचन का, अवशोषण का, पोषक तत्व का, ये सभी। तो पोषण विज्ञान में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? पाचन का भी अध्ययन किया जाता है, पोषक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है, अवशोषण का भी अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तरल आहार, नरम आहार, तैयार गृह मृदु आहार, जलीय आहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा यहाँ पर, तैयार मृदु आहार। अगला क्वेश्चन है जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? सामाजिक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, आहारिकी स्वास्थ्य, पोषणीय स्वास्थ्य। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जन स्वास्थ्य। यानी जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? तो जन स्वास्थ्य की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रामीण परिवार में किसकी सुविधा बहुत कम होती है जिसके कारण उन्हें रोगों का जो है सामना करना पड़ता है? तो आप अपने बच्चों सब क्वेश्चन अपने मन से भी बता सकते हैं। ग्रामीण परिवारों में किसकी सुविधा बहुत कम होती है जिसके कारण उन्हें रोगों का सामना करना पड़ता है? पारिवारिक परिवेश, पक्के मकान, शिक्षा, शौचालय। तो सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, शौचालय हो जाएगा। चलिए तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी से किसका विकास होता है? खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, ये सभी। खाद्य प्रौद्योगिकी से जो है किसका विकास होता है? तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी जो है भंडारण का भी, खाद्य पदार्थों का चयन भी, संरक्षण का भी। खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से किसकी उपस्थिति द्वारा जो है निम्नीकरण से नष्ट हो जाते हैं? खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से किसकी उपस्थिति द्वारा जो है निम्नीकरण से नष्ट हो जाते हैं? एंजाइम, पीड़कनाशियों, सूक्ष्म जीवों, रासायनिक जो है परिवर्तन। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों में कौन से खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण है? देखो बच्चों यहाँ एक शब्द आया है, खाद्य आया है, दो बार आया है खाद्य। आप लोग सोचते हैं खाद्य डीएपी जो यूरिया होती है जो लोग डालते हैं वो नहीं होता है। खाद्य मिश्र होते से गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, ये सब जो है खाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो खाद्य से होने वाले जो है विभिन्न खतरों में कौन सी खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारक है? भौतिक, जैविक, रासायनिक, इनमें से जो है कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर, जैविक। क्या हो जाएगा बच्चों? जैविक। कच्चे एवं पकाए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का संबंध किससे होता है? कच्चे एवं पकाए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का संबंध किससे होता है? सामाजिक विकास, जन स्वास्थ्य, पोषण विकास, खाद्य गुणवत्ता। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा बच्चों, जन स्वास्थ्य हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? जन स्वास्थ्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है? किस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं, किशोरा अवस्था। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ सही हो जाएगा शैशवा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, शैशवा अवस्था।
कितने माह का छोटा बच्चा परिचित और अपरिचित लोगों के बीच अंतर करना सीख जाता है? कितने माह का छोटा बच्चा परिचित और अपरिचित लोगों के बीच अंतर करना जो है सीख जाता है? 6 से 8 माह, 8 से 12 माह, 10 से 15 माह, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 से जो है 12 माह हो जाएगा। भारत में कितनी वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जाते हैं? 5 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 9 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। भारत में कितनी वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जाते हैं? तो आर्थिक माने पैसा से संबंधित होता है, तो 6 से 14 वर्ष भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी जो है आवश्यकताओं को जो है पूरा करना होता है? परिवार, नागरिक, अधिकार, समूह। तो सही जवाब यहाँ जो हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चों, यहाँ परिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन का तत्व है, रंग है कि बनावट है कि रेखा है कि ये सभी? डिजाइन का तत्व है, रंग है कि बनावट है कि रेखा है कि ये सभी है? सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ये सभी है, यानी बनावट भी है, रंग भी है, रेखा भी है। शांत प्रभाव वाला रंग कौन सा है? हरा, नीला, बैंगनी, ये सभी। शांत प्रभाव वाला रंग कौन सा है? हरा है कि बच्चों कि नीला है कि बैंगनी है कि ये सभी है? तो सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ये सभी, यानी हरा भी है, नीला भी है, बैंगनी भी है। आइए क्वेश्चन है, लघुत्तरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। लघुत्तरी प्रश्न है। क्वेश्चन है कि बच्चा गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो दूसरों के बच्चे ले लेते हैं, तो उसे दत्तक बोलते हैं बच्चों। बच्चा गोद लेना, दत्तक ग्रहण इसमें कहते हैं। पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर होगा, देखो, भारत में बच्चा गोद लेने की परंपरा वैदिक काल से ही प्रचलित है। कब से बच्चों? बहुत पुराने समय से भारत में बच्चा गोद लेने की परंपरा वैदिक काल से ही प्रचलित है। प्रारंभिक काल में परिवार से ही जो है बच्चा गोद लेने की परंपरा शुरू हो गई थी, परंतु समय में परिवर्तन के साथ परिवार के बाहर से बच्चा गोद लेने की प्रथा को जो है संस्थागत और वैध बना दिया गया है। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बच्चों आप लोग जानते हो, जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है भारत की, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत की राजधानी है वही नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों, बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था का गठन किया है, जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने संबंधी सभी दिशा निर्देश निर्धारित करती है। कई गैर सरकारी संगठन भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा भी गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंस है और जीवन के लिए भी उपयोगी है। भारत में रहने वाले शहरी लोगों के आहार में क्या परिवर्तन हुए? इसको सबसे पहले देखें बच्चों। तरल आहार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंस है, BVI इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तरल आहार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? आइए देखते हैं बच्चों क्या है तरल आहार, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखो, तरल आहार चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को दिया जाता है। तरल आहार चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को जो है दिया जाता है। यह कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है तथा फाइबर युक्त और पोषण से भरपूर होता है। तरल आहार के उदाहरण हैं जैसे नारियल का पानी, ये क्या है? तरल के अंतर्गत बच्चों आता है, जैसे जूस वगैरह हो गया। हाँ, दूध मट्ठा भी आ जाएगा तरल पदार्थ के अंतर्गत। तो नारियल का पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क, शेक इत्यादि, ये सब क्या है? तरल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। मक्खन हो गया, मट्ठा हो गया, नच दूध हो गया, सब नारियल का पानी हो गया, सब जूस हो गया जो पीते हैं आप लोग, सब तरल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस गृह विज्ञान का। देखो परीक्षाओं में पूछा भी गया है।
भारत किन समान पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है? 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत जो है किन समान पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है? आइए इसको उत्तर देखते हैं। देखो, भारत निम्नलिखित सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत जो है निम्नलिखित सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। तो निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या, यह समस्या जरूरतों की अपेक्षा कम भोजन लेने से होती है। अर्थात यह समस्या ऊर्जा और प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। यद्यपि बड़ी उम्र के लोगों को और जो लोग क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें भी इस कुपोषण का खतरा रहता है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अत्यपोषण जो है और उसके बाद मरासमस कहलाता है। और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति को जो है क्या कहते हैं? जब प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों, तब प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्वाशियोकोर जो है कहलाती है। ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 है सूक्ष्म पोषकों की कमी। यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इसमें जो है अन्य पोषकों, विशेषकर सूक्ष्म पोषकों जैसे खनिजों और विटामिनों की मात्रा भी जो है होने की संभावना होती है। सूक्ष्म पोषकों की कमी से जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं लौह तत्व की कमी, विटामिन ए की कमी, आयोडीनहीनता विकार एवं जिंक की कमी है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी एवं राइबोफ्लेविन की समस्याएं बढ़ रही है।